अब हम गीता का 13वें अध्याय के 31वें श्लोक से शुरू करेंगे। उससे पहले 3 बार ओम का उच्चारण। दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस ले और जाने दें। एक और सांस, और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। आज हम करेंगे 13वें अध्याय का 31वें श्लोक से शुरू करके 35 श्लोक तक। पिछली बार हमने किया था 24 श्लोक से 30 श्लोक तक। अकेली प्रकृति तथा अकेला पुरुष संसार नहीं रच सकता, दोनों के संयोग से ही सृष्टि का आरंभ होता है। और आज है प्रकृति से मुक्ति ही मोक्ष है। अंततो गत्वा प्रकृति का पूर्ण में विलय ही मोक्ष है। प्रारंभ में युक्त होता है परंतु अंत में मुक्त होता है। मुक्ति के लिए युक्ति तथा मुक्ति तभी होती है जब ज्ञान है, और ज्ञान के उपरांत प्रलय हो जाती है। उदाहरण के लिए बच्चा प्रथम कक्षा में विद्यालय से युक्त होता है, परंतु उसके विद्यालय से युक्त होने का मकसद 12वीं कक्षा तक पहुंचकर बाद में उस विद्यालय से भी मुक्त हो जाना ही है। इसी तरह जैसे ही 12वीं कक्षा का ज्ञान पूर्णता से प्राप्त हो जाता है, तत्पश्चात विद्यालय की उसके लिए प्रलय हो जाती है। कोई भी बच्चा 12वीं में फेल होकर वापस विद्यालय नहीं आना चाहता। विद्यालय के ज्ञान से ही विद्यालय से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह ब्रह्म के ज्ञान से ही संसार में मुक्ति मिलेगी। और अब हम करेंगे 31वां श्लोक। यदा पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। इन इंग्लिश, when he perceived the diversified existence of beings as rooted in one and spreading forth from that alone, then he becomes Brahman. यदा तदा संस्कृत भाषा का वह शब्द है जो कारण तथा परिणाम का भी सूचक है। जब जब जैसा जैसा करोगे तब तब उसका वैसा ही परिणाम मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब पढ़ोगे तभी पास होगे, जब अग्नि जलाओगे तभी अंधेरा लुप्त होगा, जब एक से अनेक होते देखोगे तथा वही अनेक इसमें दोबारा घुल मिल जाने को भी देखोगे, तभी आप सत्यता में देखोगे। एक से अनेक बनते हैं और वे अनेक एक में लुप्त हो जाते हैं। एक सोने से अनेक आभूषण बनते हैं और सारे आभूषण पुनः सोने में लुप्त हो जाते हैं। एक सागर से अनगिनत लहरें निकलती हैं और अनगिनत लहरें एक सागर में दोबारा विलीन हो जाती हैं। एक सागर से लहरें थोड़ी देर जीवित रहती हैं और फिर मुक्त हो जाती हैं।
इसी उदाहरण को यदि हम फिर गीता जी के श्लोक से लें तो इस प्रकार ले सकते हैं कि सारे भूत प्राणी जंतु पेड़ पौधे इत्यादि प्रभु से उत्पन्न होते हैं, प्रभु में टिके हुए हैं और फिर प्रभु में ही विलीन हो जाते हैं। शास्त्रों में दो उदाहरण द्वारा इसी सत्य को दर्शाया गया है। सोने से सारे आभूषण निकले हैं, उसी सोने में टिके हैं तथा अंत तो गत्वा सोने में ही विराजमान हो जाएंगे। दूसरा, सारे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही टिके हैं और अंत तो गत्वा मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तभी तो गुरुवाणी में कहा है, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। 32 श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इन इंग्लिश, being without beginning or gunas, qualities, this supreme self, imperishable, though dwelling in the body, O Kaunteya, neither acts nor he is tainted। गीता जी में प्रभु को अनादि, निर्गुण, अविनाशी, निष्पाप इत्यादि गुणों से नवाजा गया है। अनादि यानी आत्मा आदि तथा अंत रूपी परिवर्तनों से ऊपर की स्थिति है, इसलिए इसे अनादि कहा गया है। जब अनादि कहा गया है तो तात्पर्य यही हुआ कि शरीर, मन, बुद्धि तथा वासनाओं से ऊपर है। संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति तथा स्थितियों का जन्म तथा मृत्यु निश्चित है। आत्मा पर कोई भी नियम लागू नहीं होता। निर्गुण, वासनाओं में गुण, अवगुण बीज रूप में अव्यक्त है, विचारों में तथा इच्छाओं से धीरे धीरे प्रकट होना शुरू करते हैं और अंत तो गत्वा वासनाएं जब शरीर की स्थिति तक पहुंचती हैं तब गुणों तथा अवगुणों की गठरी बन जाती है। इसलिए मनुष्य शरीर दोषों और गुणों का जमावड़ा कहलाता है। इस गुण दोष भरे शरीर में आत्मा निर्गुण है, अविनाशी, गुणों तथा दोषों का जन्म तथा मृत्यु है, परंतु आपका वास्तविक स्वरूप अविनाशी है। अर्जुन के माध्यम से कृष्ण जी पूरी गीता में यही बताते हैं कि शरीर मन बुद्धि आपका है, किंतु आप शरीर मन बुद्धि नहीं है। आप तो अविनाशी हो। शरीर मन बुद्धि का नाश होगा, किंतु आपका, आपके वास्तविक स्वरूप का जो अविनाशी है, कभी भी नाश नहीं होगा। अतः सिर्फ देह का होगा, अंत सिर्फ देह का होगा। इसलिए मृत्यु को देहांत कहा जाता है और जिसका अंत कोई रोक नहीं सकता। उस पर क्या शोक करना, उस पर क्या लिपायमान होना। 33वां श्लोक। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। इन इंग्लिश, as the all-pervading space is not tainted due to its subtlety, so the self-seated in the body everywhere is not tainted। आत्मा के विषय को शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, आत्मा को आंखों से दिखाया नहीं जा सकता। मन तथा बुद्धि से भी ऊपर की स्थिति है आत्मा, फिर भी आत्मा को छंदों से, शब्दों से, उदाहरणों से तथा अनेकों माध्यमों से बुद्धि में डालने की कोशिश की जा रही है। ये सारा संसार 5 तत्वों का जमावड़ा है। पृथ्वी सबसे स्थूल है, आकाश सबसे सूक्ष्म, आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है। प्रकृति का नियम है कि स्थूल शरीर तथा वस्तुएं सूक्ष्म को नहीं बांध सकती। जैसे जेल की दीवारें शरीर को बांध सकती हैं, परंतु मन बुद्धि को बाहर जाने से नहीं रोक सकती। यह जड़ तथा नाशवान संसार इस शरीर मन बुद्धि को बांध सकता है, परंतु आत्मा बंधन मुक्त है।
अगले श्लोक में कृष्ण जी एक और उदाहरण से समझा रहे हैं। 34वां श्लोक, 34वां श्लोक, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। In English, as the one sun illumines this whole world, so does the Kshetri Lord of field illumine the whole क्षेत्र field, O भरत। एक और उदाहरण से उसी विचार को बताया गया है। यहाँ आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। कृष्ण जी आत्मा को सूरज के उदाहरण से समझाते हुए क्षेत्रीय शब्द से संबोधित करते हैं तथा इस संपूर्ण संसार के प्रतिबिंब को क्षेत्र शब्द से संबोधित करते हैं। व्याकरण की स्थिति के माध्यम से भी यहाँ आत्मा को एक वचन तथा अनेक शरीरों को बहुवचन से संबोधित किया गया है। एक सूरज से अनेक प्रतिबिंब होते हैं। हर मनुष्य उसी प्रभु का प्रतिबिंब है। जिस दर्पण में मैल अधिक हो वहां सूरज का आभास नहीं होता और जहां मैल कम हो वहां सूर्य दिखता है, विराजित होता है, दैदीप्यमान होता है। इसी तरह जिस भी मनुष्य में वासनाएं अधिक हैं उसकी दिव्यता प्रकट नहीं होती। इसके विपरीत जिसमें वासनाएं कम हैं वह दिव्य पुरुष कहलाता है। 35वां श्लोक, क्षेत्र क्षेत्र गयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः जानती ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इन इंग्लिश, दे हु विद द आई ऑफ विजडम perceive thus the distinction between kshetra field and kshetragya, knower of the field, and liberation of beings from prakriti matter, they go to the supreme। अध्याय 11 में क्रमांक 8 में कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, परंतु इस श्लोक में ज्ञान चक्षु शब्द का प्रयोग किया गया है। दिव्य चक्षु कोई और आपको प्रदान कर सकता है, परंतु ज्ञान चक्षु आपको स्वयं साधना के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर आपको माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे कीटाणुओं को दिखा सकता है, लेकिन वह बैक्टीरिया क्या है, कैसे है, कितने हैं, उनका क्या असर होगा, यह डॉक्टर के ज्ञान चक्षु से ही पता चलेगा। माइक्रोस्कोप दिव्य चक्षु है, परंतु विषय पर पकड़ ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने के लिए विद्या तथा विनय का संगम जरूरी है। विद्या बिना विनय के अहंकार लाती है, बिना विद्या के विनय कमजोर पड़ जाता है। ज्ञान चक्षु तभी प्राप्त होते हैं जब मनुष्य में विद्या हो और विनय भी। इसके बाद मनुष्य की संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। तब वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ में अंतर तथा इसी संसार से मुक्ति के उपायों को ढूंढना और उसको जीवन में अंगीकार करना शुरू कर देता है। यही ज्ञान है, यही अध्यात्म है, यही ज्ञान चक्षु है, यही परिणति मोक्ष है। ओम तत्सदी। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः। जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही, और अगली बार हम मिलेंगे तो पूरे 13 वाले जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जय।